मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अभी ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रहे हैं तो उसमें वीडियो पोस्ट आपको की जा रही है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग जो भी पुराने वीडियो आपको डाले गए हैं अभी 1-2 दिन पहले, उसमें आपको सभी टॉपिक समझ में आ रहे हैं, क्योंकि किसी भी बच्चे की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो उसी क्रम में हम आगे आज आपको एक और टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ते हैं। पूर्व हेडिंग का नाम आपके सामने लिखा हुआ है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। हेडिंग दोबारा से आप देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। आपको हेडिंग सही से समझ में आ गई। अब आप देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र इसमें कहा गया है तो एक्स और वाई को प्लेटें हैं और उनमें दोनों को एक दूसरे के समांतर रखा गया है। दोनों के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल टी। परावैद्युत पट्टिका रखी है जिसकी मोटाई क्या है? स्मॉल टी। और वाई प्लेट को आप जानते हैं कि प्रेरण के कारण आपका बाहर प्लस आवेश आ जाता है, उसको खत्म करने के लिए हम उसको पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ये आपकी क्या है? यहाँ पे पृथ्वी से इसको जोड़ दिया गया है। अब हमें इसकी भाषा लिखनी है तो चित्र के अनुसार चित्र के माध्यम से ही हमें भाषा को समझना है। माना कि एक्स व वाई दो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटें हैं। दोनों प्लेटों को एक दूसरे से स्मॉल टी दूरी पर रखा गया है। दोनों प्लेटों को स्मॉल टी दूरी पर रखा गया है और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है आपका? कैपिटल ए। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल क्या हो गया? कैपिटल ए। दोनों प्लेटों के मध्य स्मॉल टी मोटाई की एक परावैद्युत पट्टिका रखी गई है। दोनों प्लेटों के मध्य एक स्मॉल टी मोटाई की पट्टिका रखी गई है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल ए है। इसके बाद अब आप यहां चित्र में देखेंगे, ये पूरी दूरी हमारी क्या है? टी। इस पूरी दूरी में स्मॉल टी मोटाई की हमने क्या रखी है? एक पट्टिका। तो अब वायु में जो मोटाई बचेगी वो मोटाई कितनी बचेगी? टी माइनस टी, क्योंकि टी मोटाई की तो पट्टिका रखी है। तो पूरी दूरी में से हम टी माइनस कर देंगे तो इन स्थानों पे वायु होगी, उस स्थान की दूरी क्या होगी आपकी? डी माइनस टी। अब हमें इनके बीच संबंध को स्थापित करना है तो आगे लिखेंगे, अतः दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अतः दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी आपकी तीव्रता? E0 बराबर Q अपन आपको आपने देखा E बराबर हम निकाल देते E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन सिग्मा बराबर क्या होता था? Q अपॉन A। तो उस स्थिति में हाँ यहीं पे हम सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, E0 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। आपका ये पहला पॉइंट है। तथा परावैद्युत पट्टी, कौन सी? टी मोटाई की जो परावैद्युत पट्टी रखी है उसमें हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तथा परावैद्युत
परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी, इसको हम क्या लिखेंगे E, और E बराबर क्या आ जाएगा आपका Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। ये प्राप्त हो गया। अब आपको दोनों स्थितियां देखनी है। दोनों स्थितियों का मतलब है कि आपको इसमें भी आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और इस स्थान पे खाली वाले स्थान में भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उस स्थिति में इनको आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो अगली हेडिंग हम लिखेंगे, अगली लाइन लिखेंगे, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E0, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E0 d माइनस टी दूरी में है तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्मॉल e कैपिटल E स्मॉल t मोटाई की पट्टिका में है। तो उस स्थिति में यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V हो, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर कैपिटल V हो, तब आपका विभव क्या हो जाएगा, V बराबर क्या आ जाएगा E0 d माइनस टी प्लस E इंटू टी। अब E0 और E के यहाँ मान को कर देंगे, क्या आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी माइनस टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू का हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने में क्या आ जाएगा, V बराबर Q एप्सिलॉन नॉट A इंटू टी, यहाँ से एक काम कर सकते हैं आप, देखा ये वाली चीज ये, तो ये दोनों में कैसी है कॉमन, तो इसको कॉमन निकाल लें, क्या बचेगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो d माइनस टी प्लस d अपॉन कैपिटल K, ये वैल्यू बची। आपका विभव क्या गया हो गया, V बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A ब्रैकेट d माइनस टी प्लस d अपॉन K। अब आगे हमें क्या ज्ञात करना है, आपकी संधारित्र की धारिता, उसको यहाँ देख लेते हैं इस ब्लॉक से। संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपॉन V हमारे पास ये है। तो आप जानते हैं जो वैल्यू यहाँ V का जब मान रखेंगे तो जो वैल्यू आपकी नीचे होगी वो ऊपर पहुंच जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू कहाँ आ जाएगी नीचे। तो C बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, यहाँ ब्रैकेट में आपके बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे क्या आ जाएगा d माइनस टी प्लस d अपॉन K, ये बड़े ब्रैकेट में वैल्यू आ गई। ये कहाँ पहुंच जाएगा आपका ऊपर, Q से Q कर जाएगा। तो C बराबर वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d माइनस टी प्लस t अपॉन K, ये आपका फाइनल हो जाएगा। यही आपका आंसर है। परावैद्युत पट्टिका रखने पर
संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस D प्लस D अपॉन K। इसके आगे अब आप लोगों को इतना नोट करना है, समांतर प्लेट हेडिंग डालने के बाद आपको चित्र से लिखना है। माना कि वो x और y दो प्लेट, माना कि x y को समांतर प्लेटें हैं जो एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर रखी हैं। इन प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A तथा ये दोनों प्लेटों के बीच स्मॉल d मोटाई की एक परावैद्युत पट्टिका रखी गई है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। अतः दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 बराबर Q अपॉन E एप्सिलॉन नॉट A। अब परावैद्युत पट्टिका रखी है तो उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी दोनों तीव्रताएं हैं। अब चूंकि आप जानते हैं कि परावैद्युत पट्टिका की मोटाई क्या है D, तो उसकी दूरी क्या हो जाएगी D, और परावैद्युत माध्यम पट्टिका को छोड़ करके मोटाई क्या हो जाएगी आपकी D माइनस D, तो उसकी दूरी क्या होगी D माइनस D। तो जब आप यदि दोनों प्लेटों के बीच व्यवधान का कैपिटल V होगा, उस स्थिति में आप विभव लिखेंगे तो V बराबर E, फॉर्मूला आपको पता है, V बराबर क्या होता है V अपॉन D। तो V बराबर क्या हो जाएगा E इंटू D। D क्या है दूरी, E क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर E0 D माइनस D प्लस E इंटू T। तो ये परावैद्युत पट्टिका हो गया, ये वायु का हो गया। दोनों आपके E0 और E का यहाँ मान रखोगे, ये V का मान निकालोगे। फिर संधारित्र की प्लेटों के बीच जो धारिता होगी तो C बराबर Q अपॉन V का मान रखोगे। इस तरह हमारी पूरी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ये आप लोग नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग लिख सकते हैं। इसके आगे हमारा और टॉपिक है और हेडिंग इसमें बन जाएगी आपकी। इतना होने के बाद आगे इसमें आपका पॉइंट बन जाएगा विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियां विशेष स्थितियां में आपके लगभग में 4 पॉइंट आ जाएंगे। पहला पॉइंट यार ये होगा कि यदि ये जो हमने सूत्र प्राप्त किया है पहले पॉइंट में, यदि D बराबर क्या हो जाए T, अर्थात इन दोनों प्लेटों के बीच में पूरा परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए, मतलब आपका T मोटाई की जो पट्टिका है उसको हम कितनी बना लें D मोटाई। तो अगर पूरी दोनों प्लेटों के बीच T मोटाई की पट्टिका भर दी जाए अर्थात परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाएगा, तो उस स्थिति में यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी आपने C बराबर एप्सिलॉन नॉट A। अब यहां देखिए आप D माइनस T मतलब D की जगह पे T रख देंगे तो D में से D जाएगा, क्या बचेगा आपका 0। तो ये तो पूरी वैल्यू क्या होगी 0 और D की जगह पे हमने क्या रख दिया D, तो D अपॉन क्या आ जाएगा K, और ये K कहां चला जाएगा ऊपर। तो परावैद्युत माध्यम की धारिता का सूत्र क्या होगा E0 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में क्या आ जाएगा आपका स्मॉल। तो इस तरह हमारी धारिता ये प्राप्त हुआ। अब दूसरे पॉइंट में आपको क्या करना है कि यदि हम ये माने कि प्लेटों के बीच क्या हो निर्वात, जब निर्वात होगा तो उस स्थिति में T बराबर हम क्या मान लेंगे 0। तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका C बराबर, यहाँ देखिए ये वाला वैल्यू 0 है तो D बचा, ये वाली पूरी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो ये पूरा पार्ट आपका इतना कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में स्मॉल d। अब पार्ट नंबर कौन सा आ जाएगा पार्ट नंबर 3 में हम क्या करेंगे कि यदि
के लिए k का मान कितना हो जाता अनंत। अब उस स्थिति में जब k का मान अनंत हो जाएगा तो ये वैल्यू t k की जगह पे अनंत आएगा, अनंत से आप जीरो वैल्यू करेंगे तो ये पूरी वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी। क्या बचेगा c बराबर एप्सिलॉन नॉट a d माइनस t। k बराबर c बराबर वैल्यू हमारी क्या प्राप्त हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में d माइनस t। तो इस तरह आपके ये 3 पॉइंट क्या हो गए कंप्लीट हो गए। ये सूत्र आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं तो आपको इसको ध्यान रखना है। इसके पश्चात हमारा लास्ट पॉइंट बचता है कि यदि दोनों प्लेटों के बीच अनेक पट्टी स्मॉल टी मोटाई की और अनेक पट्टिका रख दी जाए जिनके परावैद्युतांक क्रमशः K1 K2 K3 डॉट डॉट हो तथा उन पट्टिकाओं की मोटाई क्रमशः T1 T2 T3 हो, तो उस स्थिति को हम फोर्थ पॉइंट अभी कर रहे हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि दोनों प्लेटों के बीच K1, K2, K3, डॉट 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 तथा स्मॉल तथा T1, T2, T3, डॉट 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 T3 डॉट 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 मोटाई की पट्टिका रखी हो तब धारिता C बराबर क्या आ जाएगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D तो जो का जो रहा माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट डॉट, ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो गया। फिर यहाँ प्लस लगा देंगे T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरह हमारा अगर एक से अधिक पट्टिका हो और आपको उसकी धारिता ज्ञात करनी हो और के परावैद्युतांक अलग अलग हो तो उस स्थिति में हमारी परिणामी धारिता क्या बनेगी C बराबर एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T1 T2 प्लस डॉट 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 T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 ब्रैकेट क्लोज प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3। इस तरह हम फाइंड आगे भी नोट कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख सकते हैं। और यदि पूरे स्थान पर आपकी परावैद्युत पट्टिका रख दी जाए, यदि पूरे स्थान पर परावैद्युत पट्टिका तब स्थिति क्या बनेगी आपकी जब पूरे स्थान में परावैद्युत पट्टिका रख देंगे तो क्या स्थिति बनेगी। यहाँ ये वाली वैल्यू दोनों कैसे हो जाएंगे बराबर, अर्थात D बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये दोनों जब बराबर होंगे तो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी 0। तो बचा क्या आपका ये क्या लिख सकते हैं, अतः यहाँ क्या आ जाएगा C, आपको दिखाई दे रहा ना C बराबर एप्सिलॉन A अपॉन C बराबर एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1 अपॉन
अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस डॉट डॉट डॉट। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3। इस तरह आपका ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लेना। ओके।